शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भरोसा, त्रुटि शून्य नीट परीक्षा कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में चल रहे विवाद और पारदर्शिता के सवालों के बीच केंद्र सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और अभिभावकों को भरोसा दिलाया है कि सरकार भविष्य में त्रुटि शून्य नीट परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और गड़बड़ी मुक्त बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी का हमला, उज्ज्वला योजना में सब्सिडी घटाना गरीब विरोधी नीति। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 करने पर सरकार को घेरा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सरकार पहले दाम बढ़ाती और फिर सब्सिडी घटाकर गरीबों का चूल्हा बुझाती है। राहुल ने घरेलू एलपीजी और 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम बढ़ने पर भी सवाल उठाए और इसे गरीब विरोधी नीति बताया। सीएम योगी की चेतावनी, भारत की धरती किसी के लिए धर्मशाला नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित श्री राम कथा महोत्सव के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिनके मन में देश के प्रति निष्ठा नहीं है और जो यहाँ के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, उनके लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती। इसके साथ ही उन्होंने लव जिहाद, धर्मांतरण और लैंड जिहाद जैसी साजिशों को लेकर की भी सख्त चेतावनी दी है। मीनाक्षी नटराज का नामांकन रद्द, बीजेपी बोली कांग्रेस के लोगों को नहीं दी जानकारी। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट केस की जानकारी छुपाने और अधूरा हलफनामा देने के कारण कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इस पर भाजपा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए दावा किया कि कांग्रेस के ही अंदरूनी लोगों ने उन्हें इस गड़बड़ी की दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। अब मैदान में केवल 3 भाजपा उम्मीदवार बचे हैं। चुनाव आयोग दफ्तर पर हंगामा, सुरक्षा कर्मियों से भिड़े कांग्रेस नेता जयराम रमेश। मध्य प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश शिकायत लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, जहां आधिकारिक अनुमति न होने के कारण सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया है। इस बात पर गेट पर ही दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई, जिससे वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। महंगाई और गैस के बढ़ते दामों पर बोले चिराग पासवान, वैश्विक हालातों का है असर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाजीपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान देश में बढ़ती महंगाई और ईंधन के दामों पर अपनी बात रखी। उन्होंने स्वीकार किया कि यह चिंताजनक है, लेकिन इसके पीछे अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जैसी वैश्विक हालात जिम्मेदार हैं। चिराग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार स्थितियों को नियंत्रित करने और देश को बड़े संकट से बचाने के लिए सीमित दायरे में कदम उठा रही है। जीतू पटवारी का ऐलान, नामांकन रद्द होने के खिलाफ 10 मार्च को भूख हड़ताल करेंगे कांग्रेस। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर भाजपा पर बेईमानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर सीटें चुराने का काम कर रही है। पटवारी ने ऐलान किया कि इस तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और आगामी 10 मार्च को सभी विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव आयोग के सामने भूख हड़ताल पर बैठेगी। जेपी ग्रुप मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त। ईडी ने जेपी ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने जैसी वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी की 40 करोड़ और इन्वेस्टर्स क्लिनिक की 60 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह मामला जेपी विश टाउन और जेपी ग्रीन्स प्रोजेक्ट्स में हजारों घर खरीदारों के पैसे का हेरफेर करने और निर्माण कार्य पूरा न करने से जुड़ा है। मंत्री दीपक प्रकाश के भविष्य पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, जब तक पद है तब तक रहेंगे। बिहार की राजनीति में महज 7 महीने में 2 बार मंत्री बनने वाले दीपक प्रकाश काफी चर्चा में। वर्तमान में वह सम्राट चौधरी सरकार में पंचायती राज मंत्री है। विधान परिषद चुनाव में टिकट न मिलने पर उनके पिता और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वह एनडीए के फैसले से नाराज नहीं है। उन्होंने साफ किया कि यह मामला अब खत्म हो चुका है। दीपक प्रकाश जब तक मंत्री हैं तब तक पद पर रहेंगे। कोर्ट के बाहर टीएमसी के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता पर फेंके गए अंडे और टमाटर। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक और विधाननगर के पूर्व मेयर सब्यसाची दत्ता को पुलिस ने बिजनेसमैन से जबरन वसूली और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जब पुलिस उन्हें विधाननगर कोर्ट में पेश के लिए ले जा रही थी, तब अदालत परिसर के बाहर जमा प्रदर्शनकारियों ने उन पर अंडे और टमाटर फेंक कर भारी विरोध प्रदर्शन किया।